एक बार की बात है, एक हरे भरे मैदान में जो ऊंचे पेड़ों से घिरा हुआ था, एक छोटी सी खरगोश रहती थी जिसका नाम लीला था। लीला कोई आम खरगोश नहीं थी। उसका कोमल सफेद फर, लंबे कान और मैदान में सबसे बहादुर दिल था। लेकिन एक समस्या थी, लीला को अंधेरे से डर लगता था। हर शाम जब सूरज क्षितिज के पीछे छिप जाता और तारे टिमटिमाने लगते, लीला अपने आरामदायक बिल में वापस भागती। उसका दिल धड़कता रहता। उसे छायाओं का नाचना और पेड़ों के बीच से गुजरती हवा की आवाज बिल्कुल पसंद नहीं थी। काश यह हमेशा उजाला ही रहे, वह खुद से कहती। एक दिन लीला के सबसे अच्छे दोस्त शरारती गिलहरी में एक विचार लेकर आया। लीला, मैंने सुना है कि जादुई जंगल के अंदर एक चमकता हुआ फूल है। अगर तुम उसे ढूंढ लो तो वह रात को रोशन कर देगा और सारी छायाओं को भगा देगा। लीला के कान खड़े हो गए। एक चमकता हुआ फूल? लेकिन जादुई जंगल तो बहुत दूर है। और अगर मैं रास्ता भटक गई तो? या फिर अगर मैं बड़े बुरे भेड़िए से मिल गई तो? मिलो मुस्कुराया। इसीलिए मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूं। और फिर तुम मेरी जानती हो, तुम सबसे बहादुर छोटी खरगोश हो। तुम यह कर सकती हो। गहरी सांस लेकर लीला मान गई। दोनों दोस्तों ने थोड़े से बादाम और गाजर का बैग पैक किया और अपनी यात्रा पर निकल पड़े। जादुई जंगल एक रहस्यमय जगह थी, जहां ऊंचे पेड़, चमकती नदियां और अलग अलग आकार के जीव रहते थे। जैसे जैसे वे गहरे जंगल में जाते, अंधेरा बढ़ता गया और लीला का साहस कम होने लगा। शायद यह विचार अच्छा नहीं था, लीला ने फुसफुसाते हुए कहा। उसके कान झुक गए। तभी उन्होंने झाड़ियों में सरसराहट सुनी। वहां से एक छोटी सी जुगनू निकली जिसका नाम स्पार्क था। नमस्ते, क्या तुम लोग खो गए हो? स्पार्क ने पूछा। उसकी रोशनी एक छोटे से लालटेन की तरह टिमटिमा रही थी। लीला ने अपनी यात्रा के बारे में बताया और स्पार्क की रोशनी और चमकी। मुझे पता है कि चमकता हुआ फूल कहां है, लेकिन उस तक पहुंचने के लिए तुम्हें गाता हुआ पुल पार करना होगा और बुद्धिमान उल्लू की पहेली को सुलझाना होगा। स्पार्क के नेतृत्व में लीला और मिलो गाता हुआ पुल तक पहुंचे, जो बेलों और फूलों से बना एक नाजुक पुल था। जैसे ही वे उस पर चढ़े, पुल ने एक सुंदर धुन गाना शुरू कर दिया। पार करने के लिए तुम्हें गाना गाना होगा, स्पार्क ने कहा। लीला, हालांकि घबराई हुई थी, ने आंखें बंद की और एक मधुर गीत गाया। पुल की रोशनी और चमकी और वे सुरक्षित पार हो गए। फिर उनकी मुलाकात बुद्धिमान उल्लू से हुई, जो एक डाल पर बैठा था, और उसने पूछा, वह क्या है जो हमेशा तुम्हारे सामने होता है लेकिन दिखाई नहीं देता? लीला ने गहराई से सोचा। भविष्य, वह चिल्लाई। उल्लू ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और उन्हें चमकते फूल की ओर इशारा किया। अंत में वे एक छोटे से मैदान में पहुंचे जहां चमकता हुआ फूल खड़ा था। उसकी पंखुड़ियां एक गर्म सुनहरी रोशनी बिखेर रही थीं। लीला ने धीरे से उसे तोड़ा और तुरंत उसके आसपास का जंगल कम डरावना लगने लगा। छायाएं अब इतनी डरावनी नहीं लगती थीं और रात शांतिपूर्ण महसूस होती थी। वापसी के रास्ते में लीला ने एक महत्वपूर्ण बात समझी। यह फूल नहीं था जिसने मुझे बहादुर बनाया, उसने कहा, बल्कि मेरे डर का सामना करना और खुद पर विश्वास करना था। उस दिन के बाद लीला को अंधेरे से डर नहीं लगता था। उसने चमकते फूल को अपने बिल के पास रखा ताकि वह उसे याद दिला सके कि उसने अपने अंदर साहस ढूंढ लिया है। और इस तरह लीला बहादुर छोटी खरगोश और उसके दोस्त हमेशा खुशी से रहने लगे और उनकी रोशनी हर किसी के साथ बांटते रहे। समाप्त।